नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सीएमआर से तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और वो प्रदेश के उन तमाम लोगों के बीच मौजूद हैं जो हजारों की तादाद में प्रदेश के अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं सीएमआर और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनता के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दिनेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीएमआर में मौजूद हैं। दिनेश, कल भी हमने कुछ इसी तरीके से तस्वीरें देखी थी कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री एक एक से मिलकर के सेल्फी ले रहे हैं, बता रहे हैं कि हां मैं आपके लिए खड़ा हूं। अब बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें बड़ी रोचक है। मुख्यमंत्री जिस आत्मीयता के साथ गुजरा है, जो भी कोई ये कह रहा है मुख्यमंत्री को उसे सेल्फी लेनी है, उसके साथ सेल्फी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। इसके साथ ही कोई साफा अगर पहना रहे तो साफा वापस उसी को पहना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई माला पहना रहा है तो वापस उसी को माला पहना दे रहे हैं। इसी के साथ ही कई लोग देखिए बजट घोषणाओं का आभार जताने के लिए तो पहुंचे ही, कुछ ज्ञापन लोग लेकर भी लोग पहुंचे हैं, अपनी अपनी मांगे हैं, वो ज्ञापन भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों में किस तरह का क्रेज है, कितने मोबाइल फोन यहाँ पर कैद हैं, उत्सुक है यहाँ पर एक तस्वीर लेने के लिए मुख्यमंत्री की। और आप जरूर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री निवास के अंदर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, इसके साथ ही मुख्यमंत्री निवास के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग हैं। तो लगातार इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए, अगर बात करें तो कल भी इसी तरह की तस्वीरें थी और उससे पहले भी जब से बजट आया उसके बाद से लगातार प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं लोग मुख्यमंत्री निवास और आभार जता रहे हैं अपने अपने अंदाज में। अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे हैं, अलग अलग वर्गों से लोग पहुंचे हैं, क्योंकि हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की थी। बजट की अगर बात की जाए तो चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी हो, महिला हो, युवा हो, गृहिणी हो, हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं बजट में देखने को मिली थी। और ये कहा गया कि ये बजट जो है वो एक तरीके से एक माइलस्टोन जो है वो साबित होगा। देखिए, एक बड़ी मांग जो है वो चली आ रही थी कर्मचारियों की। 8 लाख कर्मचारी हैं प्रदेश में और पुरानी पेंशन बहाली की वो मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जानी चाहिए। हाँ, बड़ा बजट का प्रावधान होते हुए भी वो मांग जो है वो इस बजट में मानी गई, तो 8 लाख कर्मचारी जो है वो उससे खुश हुई। इसके साथ ही हर परिवार की अगर बात करें तो हर परिवार को जो है वो 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली, जिनका 100 यूनिट तक का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, उसके लिए 50 यूनिट तक फ्री बिजली, 300 यूनिट तक अगर कोई उपभोग करता है तो उसको सब्सिडी जो है वो दी जा रही है। तो ये बड़ी घोषणा 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन जो है वो सरकार देगी। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये घोषणा है। एक महिला, आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक महिला के पीछे अगर 5 लोगों का परिवार है तो तकरीबन हर व्यक्ति तक सरकार पहुंच रही है। किसानों की अगर बात करें, आप देखिए कि जो थोक उत्पादक किसान है उनके लिए जो है बड़ी घोषणा की गई और अनुदान जो है वो 2 रुपए लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर तक कर दिया। आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब संबल किसान को मिलेगा। ये जो बड़ी घोषणा की गई, इससे शहरी रोजगार गारंटी योजना की आप बात देखिए। शहरी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की तर्ज पर ये मुख्यमंत्री हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन। बिल्कुल दिनेश, ये सारी बातें तो हैं कि घोषणाएं हुई और इसकी वजह से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के कई सारे मायने भी अलग अलग तरीके से निकाले जाएंगे। क्या ये तस्वीरें जो हैं, अगर थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो संदेश भी बहुत बड़ा दे रहा है कि जादूगर का जादू जो है वो फीका नहीं पड़ा है, भले लोग कुछ भी बोल लें। बिल्कुल देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये इशारा कर रही है मिशन 2023 की ओर। 2023 में चुनाव में जाना है सरकार को, अगले साल जो है वो चुनाव होने तकरीबन 2.25 साल का वक्त बचा है। और ये तस्वीरें जो है ये बयान कर रही है कि अभी जो है वो जादूगर का जादू कायम है और सपने जो कांग्रेस देख रही है कि वापस वो 2023 में प्रदेश की सत्ता में रिपीट करेगी, तो वो कहीं ना कहीं ये सीट जो है उन्हें संबल दे रही है कि कितनी जो है बड़ी घोषणा है। जब से बजट आया है उसके बाद से ये माना जा रहा है, सियासी हलकों में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एकदम से जो है वो अप किया है।
उससे पहले ये माना जा रहा था कि इस बार जो है वो 2023 में रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब बजट आया तो उसके बाद ये जो है परसेप्शन ये एकदम से बदला और ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस जो है वो अब वास्तव में टक्कर देने की स्थिति में है। न केवल बजट में बड़ी घोषणाएं की गई, उसके बाद जो है वो रिप्लाई जब दिया मुख्यमंत्री की ओर से रिप्लाई दिया गया बजट बहस का विधानसभा में, उस दौरान कई जो है वो महत्वपूर्ण घोषणाएं देखने को मिली। तो उसके बाद से उत्साह जो देखने को मिल रहा है हर क्षेत्र के लोगों में, कोई क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा गया, कोई वर्ग अछूता नहीं छोड़ा गया, तो हर वर्ग को हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई। और ये तस्वीरें जो आ रही है ये बताती है कि ये बजट कितना शानदार था और आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्रेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री के प्रति और हर व्यक्ति से जो है वो आत्मीयता के साथ मिल रहे हैं। और ये इस तरह की चीज जो है वो सोच सबसे विवाद पर बढ़ रही है, तो आप इसी से जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिशन 2023 को इंगित करती हुई एक तरीके से ये तस्वीर कही जा सकती है। तो मैं घोषणाओं की जो है बात कर रहा था, बजट घोषणाओं की जो बात है शहरी रोजगार गारंटी योजना, आप समझ सकते हैं कि शहरी जो वोट बैंक है एक तरीके से भाजपा का वो वोट बैंक माना जाता है, भाजपा प्रो भाजपा वोट बैंक माना जाता है। और हर व्यक्ति को अगर रोजगार शहरी क्षेत्र में मिलता है जो जरूरतमंद है, तो एक तरीके से ये कोशिश होती है भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश। और गांवों का जो वोटर जो माना जाता है कि प्रो कांग्रेसी होता है, कांग्रेस का दबदबा होता है ग्रामीण क्षेत्र में, उसके लिए घोषणा की गई कि मनरेगा में जो कोविड का रोजगार मिलता है ग्रामीणों को, वो अब 125 दिन का कर दिया जाएगा। तो उस वोट बैंक को भी साथे रखने की कोशिश जो है वो बजट में एक तरीके से की गई। तो ये बड़ी घोषणाएं जो है ये इन्हें लेकर जो है वो उत्साह है और हर वर्ग यहाँ पर खुश नजर आ रहा है। जिस तरह का उत्साह है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नेता जो है वो उत्साहित है। नेता देखिए, विधायक हो नेता हो, वो इस बजट को बना रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वो जाकर बता रहे हैं कि जो मांगे थी उनके क्षेत्रों की वो अब पूरी हो गई है। तो कार्यकर्ताओं का संगठन की अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं को भी जो है वो अब जोश जो है वो जागृत हुआ है, जब से बल्कि हुआ है, और वो ज्यादा उत्साह के साथ जनता के आकर उपलब्धियां गिना रहे हैं सरकार की। और जब संगठन बिल्कुल, और दिनेश अगर पार्टी स्तर पे भी अगर कुछ चीजों को देखा जाए तो ये तस्वीरें पार्टी में दोगुना जोश भी भरेंगी। जिस तरीके से बजट को लोग स्वीकार कर रहे हैं, भले ही उस पे एक्सपर्ट्स अपनी राय दें, उस पे विपक्ष हमले करे, लेकिन अगर उसे लोग स्वीकार कर रहे हैं इसका मतलब है कि पार्टी में भी जोश बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो फटाफट राजनीतिक नियुक्तियां हुई वो भी ये दिखाएगा कि पार्टी अब पूरी जोश के साथ 2023 के लिए आगे बढ़ रही है। और उसके बाद अगर ये तस्वीर सामने आएगी तो कार्यकर्ता तो दोगुने तिगुने और चौगुने जोश से अब बढ़ेंगे। आप बिल्कुल देखिए, कार्यकर्ताओं में और नेताओं में जोश है, इसी वजह से ये भीड़ जो है वो यहाँ पर इतनी संख्या में नजर आ रही है, क्योंकि कार्यकर्ता और नेता वो अपने अपने समर्थकों को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए। और जब पार्टी जाएगी 2023 के चुनाव में तो वो ज्यादा जोश के साथ जाएगी, ये बात जो है कही जा सकती है। जिस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है, इसके साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों की आपने बात की, पिछले दिनों में बड़े स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां देखने को मिली। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था राजनीतिक नियुक्तियों का, 3 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो चुका था। इस दौरान जो है बार बार कयास लगाए गए कि आखिर कब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। मायूसी सी एक तरीके से जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्हें एक तरीके से मायूसी सी छाने लगी थी। लेकिन अब जब सूची आई, एक साथ जम्बो सूची आई, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो सूचियां आएंगी वो इतनी बड़ी बड़ी सूचियां होंगी कि हर जो कार्यकर्ता जो नेता उम्मीद लगाए बैठे थे राजनीतिक नियुक्तियों की, उन तकरीबन हर नाम को शामिल कर दिया जाएगा। तो देखिए, 2 सूची अब तक आई। पहली सूची में 58 नाम जो है वो शामिल किए गए, दूसरी सूची जो आई उसमें 74 नाम शामिल किए गए। तो ये जम्बो सूचियां 2 आई, तो इससे भी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है, क्योंकि उनके नेता को जो है वो सम्मान मिला है, मान सम्मान मिला है, उन्हें जो है वो कुर्सी मिली है। तो अब नेता तो ज्यादा उत्साह के साथ लगेंगे, कार्यकर्ता जो है वो भी ज्यादा उत्साह के साथ क्षेत्र में जुटेंगे और इस तैयारी में जुटेंगे कि अब मिशन 2023 का जो सपना लेकर चलती है कांग्रेस, उसे किस तरीके से पूरा किया जाए। ये जो बजट आया, अभी एक और बजट इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पेश करना है, अगले साल का बजट।
लेकिन देखिए ये अब एक तरीके से परसेप्शन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका ये अनुभव रहा है कि अगर आखिरी साल में घोषणाएं की जाती है तो उसका बहुत ज्यादा फायदा जैसा पार्टी चाहती है उस तरह का फायदा नहीं मिल पाता है। 2 बार का ये अनुभव रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने ये तय किया कि हर बजट में जो है वो पहले से ही बड़ी घोषणाएं जनता के लिए की जाए ताकि जनता तक उसका लाभ जो पहुंचे, उसका सीधा फायदा भी जो है वो पार्टी को मिलना चाहिए और पार्टी जो है वो रिपीट करनी चाहिए। पिछली बार का बजट हमने देखा था, पिछली बार का जो बजट था वो भी बेहतरीन था। ये माना जा रहा था पिछली बार की कोरोना काल है तो इस बार बजट जो है वो फीका रहेगा, कोविड की छाप जो है उस पर नजर आएगी। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो इस तरीके से विपक्ष की बोलती बंद थी। विपक्ष केवल ये कह पाया कि ये बड़ी घोषणाएं तो कर दी, लेकिन इन घोषणाओं को पूरा कैसे किया जाएगा, आखिर जो वादे किए गए हैं वो पूरे कैसे हुए। लेकिन अब जो कहा जा रहा है सरकार की ओर से वो ये तकरीबन 88% जो है वादे वो पिछले बजट के पूरे कर दिए गए। इस बार भी इसी तरह का कुछ बजट जो है वो दिया गया। इस बार भी विपक्ष के पास केवल वही सवाल था कि ये जो बड़ी घोषणाएं की गई वो कैसे पूरी की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने मुंह बंद करवाया ये कहकर कि बजट घोषणाएं जो इस बार के बजट में की गई है उसमें से करीब 60 घोषणाएं ऐसी है, इस बार के बजट में जो घोषणाएं की गई उसमें से भी करीब 60 घोषणाएं ऐसी है जिन पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। तो आप देखिए तो जैसे ही बजट आया उसके बाद से जो है वो काम शुरू यहाँ पर हो गया और इम्प्लीमेंट करने की कवायद शुरू हो गई ताकि जो घोषणाएं की गई है वो केवल घोषणाएं नहीं मिले, उन घोषणाओं का जल्द से जल्द लाभ जो है वो जनता को मिले, आम जनता को मिले। और जब जनता को लाभ मिलेगा तो फिर वो उत्साहित नजर आएगी और वो जो है वो उसका फायदा पार्टी को मिलेगा जब पार्टी जो है वो चुनाव में जाएगी। तस्वीरों में आप देखिए मुख्यमंत्री जो है वो एक राउंड जो है वो तकरीबन पूरा कर चुके हैं और बहुत वक्त जो है वो उन्हें लगा है। केवल 2 मीटर की दूरी तय करने में बड़ा वक्त लगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि मुख्यमंत्री उससे व्यक्तिगत रूप से मिले, उसकी शक्ल देखे, उसका जो वो माला लेकर आया उस माला को पहने, उसके साथ तो समय जो है वो खूब दिया जा रहा है मुख्यमंत्री को। और अब वापस जो है वो मुख्यमंत्री लौट रहे हैं क्योंकि डेलीगेशन जो है वो जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं, लोग बाहर जाते जा रहे हैं और उनकी जगह नए लोग जो है वो अब आते जा रहे हैं। जब गए थे तब दूसरी शक्लें थी, अब जब मुख्यमंत्री लौटते हैं तो दूसरी शक्लें हैं। तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। और ये उत्साह जो है आप देख सकते हैं, युवाओं में आप उत्साह देख सकते हैं किस तरह का जो है वो जबरदस्त जोश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पूरा वक्त जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो भी कोई तस्वीर खिंचाना तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ लेना चाहता है उसके साथ मुख्यमंत्री तस्वीर ले रहे हैं। मांगे अपने लेकर पहुंचे हैं, ज्ञापन जो है वो कई लोग अपने लेकर आए हैं कि अब की बार जब घोषणाएं हो तो ये मांगे जो है उनकी पूरी की जाए। तो ये जो है वो उत्साह है पब्लिक में नजर आ रहा है और जबरदस्त उत्साह है। हर कोई मोबाइल में अपने मोबाइल में जो है वो तस्वीरें कैद करने की जो है वो जरूरत में नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो है वो बिल्कुल। और दिनेश एक बात और है, ये कितना अहम हो जाता है कि आप जब तस्वीरों को हम देख रहे हैं और इस वक्त शायद आप स्क्रीन ना देख पा रहे हो, लेकिन हम आपको बताएं कि अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री साफा जो है वो उनके सिर पे अगर कोई पहना रहा है वापस उन्हें पहना रहे हैं, सेल्फी लेना है सेल्फी ले रहे हैं। इसके अलावा जब हम तस्वीरों पे गौर कर रहे हैं कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो छूटा हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे अगर बात की जाए 50s 60s के जो लोग हैं वो भी हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां भी नजर आ रही हैं। तो ये कितना अहम हो जाता है कि हर वर्ग के लोग वहां पे दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यही बात मैं कह रहा था कि हर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि घोषणाएं जो है वो हर वर्ग के लिए तस्वीरों में देखा अभी कुछ देर पहले यहाँ पर महिलाएं जो नजर आती है कि वो बहुत गरीब परिवार से रही होगी, लेकिन महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है तो वो भी आभार जताने के लिए पहुंची है। खासतौर से स्मार्टफोन, हर महिला को जो है वो स्मार्टफोन देने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने की, उसके लिए आभार। आप देख सकते हैं किस तरह का क्रेज जो है वो नजर आ रहा है। देखिए कितने मोबाइल जो है वो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, हर मोबाइल में जो है मुख्यमंत्री को की तस्वीर जो है वो कैद करने की कवायद।
माला वाले लोग लेकर आए हैं। तो हर वर्ग में जो है होता है कि बजट जब पेश किया गया, तकरीबन 2 घंटे और 57 मिनट का नॉन स्टॉप भाषण था मुख्यमंत्री का। और उस 2 घंटे 57 मिनट के भाषण में जो घोषणाएं निकली, ये पहले कहा जा रहा था कि पिछली बार क्योंकि बड़ी घोषणाएं हो चुकी तो इस बार सरकार का खजाना खाली होगा, इस बार छोटा जो है वो बजट आएगा। लेकिन जब बजट आया तो हर कोई जो है वो हक्का बक्का था कि खासों से देखिए कर्मचारी वर्ग की अगर बात करें, कर्मचारी वर्ग मांग जरूर उठा रहा था और लंबे समय से ये मांग उठाई जा रही थी, लेकिन कर्मचारी वर्ग को ये उम्मीद नहीं थी कि इस बजट में ये मांग जो उनकी इतने लंबे सालों से 2004 से ये मांग चली आ रही थी, 2004 में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई थी, उससे कर्मचारी वर्ग को ये उम्मीद नहीं थी कि इसी बार के बजट में ये घोषणा पूरी कर दी जाएगी। तो ये जो बजट घोषणा पूरी होगी, पुरानी पेंशन बहाली की तकरीबन 19,000 करोड़ का भार जो है वो सरकार पर आएगा। लेकिन बावजूद इसके इतने बड़े भार के बावजूद ये घोषणा जो है वो पूरी की गई। और दूसरी जो बड़ी घोषणाएं हैं उन पर भी जो है बड़ा वित्तीय भार आने वाला है। लेकिन माहिर माना जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रबंधन का, और वो प्रबंधन जो है उसकी वजह से बजट घोषणाएं पूरी हो पा रही है। पिछली बार भी जिस तरह का सवाल उठाया गया था विपक्ष की ओर से कि आखिर बजट घोषणाएं पूरी कैसे होंगी, तो ये कहा जा रहा है कि बजट घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। जो भी वादे किए गए थे, न केवल बजट में बल्कि जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, वो वादे जो है वो भी अधिकांश वादे पूरे किए जा चुके हैं दिनेश। और कहा भी जाता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, मुख्यमंत्री ने वही एक चोट किया सिर्फ और सिर्फ बजट से। बहुत सारे सवाल बीच में उठते रहे, हर चीज होता रहा, लेकिन बस एक बार अपने बजट से किया और सारे तीर जो चले वो एकदम निशाने पे लगे। देखिए, इस बार जब बजट आया था तो उससे पहले मुख्यमंत्री का एक बयान आया था, एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गए थे और वहां पर उन्होंने एक बात कही थी कि आपको जो भी मांगना है बजट में वो आप मांग लीजिए, क्योंकि ऐसा वक्त फिर कभी नहीं आएगा कि आप जो मांगेंगे वो सब मिल जाएगा। बिल्कुल। तो वो जो है वाक्य जो उन्होंने बोला वो उसे चरितार्थ किया उन्होंने अपने बजट में। और कोई भी विधायक ऐसा नहीं जिसके क्षेत्र में कार्यों की घोषणा नहीं की हो, चाहे वो पक्ष का विधायक हो चाहे वो विपक्ष का विधायक हो, हर विधायक के क्षेत्र में काम मिले और जो काम उन्होंने मांगे वो काम जो है उनके क्षेत्र में दिए गए। तो बिल्कुल दिनेश, और यही वजह है कि ये तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही हैं कि इतनी भारी संख्या में लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। 1 दिन 2 दिन नहीं, लगातार पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक के ऑडियो कांड पर अपडेट यह है कि चित्तौड़गढ़ कोर्ट पहुंचा है ऑडियो कांड का मामला। एसएचओ संजय गुर्जर ने इस्तगाशा पेश किया है। रावत भाटा न्यायाधीश गौरव शर्मा मामले की सुनवाई करेंगे। विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का ऑडियो वायरल हुआ था। एसएचओ संजय गुर्जर के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। विधानसभा में भी यह मामला उठा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।